अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हफ्सा। हमने कल पढ़े थे क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था और सेकंड पार्ट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, तो इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस फार्मूला हम लोगों ने सॉल्व करते रहे हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, तो ये वही फार्मूला है, जस्ट इसका पार्ट चेंज है। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन है इसका, हम लोगों ने लिखना है सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने फॉर्म जो बनानी है वो ये इस फार्मूले की फॉर्म बनानी है इस क्वेश्चन के साथ। यानी सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, a प्लस एच, ठीक है। तो x की जगह हम लोगों ने पुट किया a प्लस एच। जब a प्लस एच हम लोगों ने पुट किया तो x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच क्यूब प्लस 2, फिर x की जगह हमने a प्लस एच पुट किया स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब सिंपल इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। हमने कैसे सॉल्व किया, a प्लस बी क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। अब इसका फार्मूला आप देखें क्या है, अपने प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें इसका फार्मूला पढ़ा होगा, स्पेशली मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, इसका फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास होता है फार्मूला। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये a है और ये b है, ठीक है। यानी इसका फार्मूला आप ओपन करें ना, तो ये a है ये b है, तो इसका फार्मूला हम लोग ऐसे ओपन करेंगे, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, और यहाँ पर b क्या है, h प्लस 3a b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर की जगह हम लोग लिखना है h स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी h क्यूब। चलें जी, ये हमारे पास हो गया। ये फॉर्म हमारे पास बनी, मतलब अभी सिर्फ यही ओपन हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, +2 लिखना है, ठीक है। अब a प्लस एच स्क्वायर, अब मैंने आपको जैसे फार्मूला बताया था a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वही फार्मूला खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a, अब b की जगह h है, h प्लस एच स्क्वायर, अब -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। आगे से जितनी सोल्यूशन होती है हमने उतनी करनी है। अब देखिए 2 के साथ ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के दरमियान, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास ना ये माइनस होंगे ना डिवाइड होंगे, बल्कि अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4ah प्लस 2h स्क्वायर टाइम 2h स्क्वायर और -1 ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखना है हमने a क्यूब हमारे पास कितने हैं, a क्यूब है हमारे पास एक ही है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट पे देखना है कि हमारे पास 3a स्क्वायर h है और a स्क्वायर h भी यहाँ पर नहीं है हमारे पास। अब a h स्क्वायर वाला देखते हैं, तो वो भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं कि h क्यूब भी हमारे पास सिंगल है, 2a स्क्वायर भी हमारे पास सिंगल है, और प्लस 4ah भी हमारे पास नहीं है यहाँ पर, प्लस 2h स्क्वायर भी नहीं है, -1, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, यानी इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है और अब हमारे पास रिक्वायर है सेकंड इक्वेशन, जो हमने करना है एफ ए, यानी फंक्शन ए रखना है। एक्स की जगह हमने a पुट करना है। अब a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1 आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब देखें, एज़ वी नो दैट, वही आपने स्टेटमेंट लिखनी है या आपने खुद से बना लेनी है। एज़ वी नो दैट वी हैव टू मेक फॉर्म ऑफ, ये कौन सी फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोगों ने लेके आना है फंक्शन को, ठीक है। सॉरी लाइन थोड़ी ख़राब होगी, ठीक है। इस लाइन को मतलब इसको हमने फंक्शन में लेके आना है, यानी सारा फार्मूला, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट
फंक्शन ए प्लस एच यानी इक्वेशन ए प्लस एच का हमारे पास क्या आंसर आया था यहाँ पर, जो फर्स्ट इक्वेशन है, यानी ये सारा हमने इसको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर आया था, तो इसको एज इट इज़ कॉपी करना है। ये हमने इसको जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो लिख लिया, ठीक है। अब माइनस है ऊपर, देखिए फार्मूले में आपके पास माइनस है तो माइनस लगाना है। माइनस लगा के अब ऊपर देखिए एफ ए फंक्शन ए, तो फंक्शन ए यानी सेकंड इक्वेशन का हमारे पास क्या आया था, ए क्यूब प्लस 2a² -1 आया था ओवर एच। अब ओवर एच एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ऊपर से हमने इसको क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है यहाँ तक, फिर आगे एज इट इज़ लिख के जितना आपके पास आता है वो लिख के, उसके बाद देखें अब मज़ीद सोल्यूशन यहाँ से हो सकती है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -a³ -2a² +1 हो जाएगा, ओवर एच हो जाएगा, ओवर एच हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें कोई कटिंग वगैरह हो तो हम लोगों ने कटिंग करनी है, ठीक है। साफ नज़र आ रहा है कि +2a² और -2a² की ईज़िली कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पर देखें -a³ और +a³ की कटिंग हो जाएगी, ओके। और इसके अलावा ये देखें -1 और +1 की कटिंग हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास और ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं जिसकी कटिंग हो सके। बाकी हम लोगों ने जो रह गए हैं रिमाइंडर हैं जो वो ऐसे लिख देते हैं, बस ये हमारे पास अभी बचा है। अब इसकी मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, तो करते हैं सिम्प्लिफिकेशन इसकी। तो अब सिम्प्लिफिकेशन अब मज़ीद हम लोगों ने जो स्टार्ट करनी थी वो है, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि मज़ीद हमारे पास कटिंग नहीं हो सकती इसके साथ, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर देखें कॉमन ले लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन आ सकता है, ए तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ ए नहीं है और एक इसके साथ ए नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा सब के साथ जो हमारे पास है वो एच है, तो एच हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, लिख लेते हैं बाय टेकिंग एच कॉमन। आप क्वेश्चन के मुताबिक खुद से भी कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, एज इट इज़ बेशक आप ना लिखें। अब हमने कॉमन लिया तो देखें यहाँ पर 3a² h बाहर आ गया, +3a h इसका भी बाहर आ गया, +h² क्योंकि इसका h बाहर आ गया था, +4a +2 इसका भी एक h रह जाएगा, ठीक है। और ओवर h हम लोगों ने h हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास h की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। h की हम लोगों ने कटिंग की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह जाता है 3a² +3ah +8² +4a +2h। आप वैसे तो इतना आंसर भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन हमें ऐसी फॉर्म बनानी होती है आंसर की कि जो देखने वाले को अच्छी लगे, ठीक है। तो वो एक तरतीब से लिखी जाती है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 8² प्लस, अब देखें 3ah है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है 4a 3ah और सॉरी ये है 2h, ठीक है। अब h और h यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं नहीं है h, तो इनको 3ah +2h हम लोगों ने इकट्ठा लिख लेना है, ठीक है। उसके अलावा +3a² लिख लेना है, ये 3a², ठीक है, ये आंसर की अच्छी फॉर्म बनाएगा, +4a। अगर आप इस तरह तरतीब से लिखते हैं तो आपका आंसर ठीक लगता है, ठीक है। 8² प्लस, अब देखें ah है, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यानी 3a +2 जो कॉमन लिया वो इधर लिख लेंगे, ठीक है, +3a² +4a। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आज का ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह इसको सीखें, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, मेरी वीडियोस लाइक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं रोज़ाना अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।